नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। नाम काफी है, चेहरा काफी है, शायद आप पहचान चुके होंगे, लेकिन ये रस्म अदायगी औपचारिकता है। इनका नाम दीपक कुमार है। इन्होंने अपना नाम 26 जनवरी को बजरंग दल के एक दस्ते को, हुड़दंगी दस्ते को मोहम्मद दीपक बताया था और तब से लगातार दीपक कुमार कहें, मोहम्मद दीपक कहें, चर्चा में हैं। इनके कहे गए शब्द, जिस तरह से इन्होंने मोर्चा लिया वो, और जिस तरह से हमले के शिकार हुए वो, इन सब की वजह से लगातार चर्चा में। लेकिन दीपक अब आए हैं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। इनकी आज मुलाकात हुई है नेता विपक्ष राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने क्या इनसे बात की, कैसे राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी के मिलने के बाद कुछ आगे की योजना बनी है क्या, दीपक कुमार के जहन में कोई सियासी महत्वाकांक्षा है क्या, वो दीपक कुमार जो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर बजरंग दल के हुड़दंगियों से भिड़ गए थे क्योंकि वो एक बाबा की दुकान पर, एक मुस्लिम की दुकान पर उनका नाम बदलवाने चले गए थे, उस दीपक में और आज एक महीने बाद दीपक में कोई बदलाव हुआ है क्या। इनके जिम को लेकर जो बहुत तरह की खबरें आई थी कि जिम में इनके सब्सक्राइबर या जो उनके जो रेगुलर विजिटर थे वो कम हो गए, क्या उसमें स्थितियां बदली है क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच दीपक कुमार ने कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले, देश भर की एक यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था, इंसानियत जोड़ो यात्रा। तो उस यात्रा का क्या मकसद है, मतलब है, वो भी समझेंगे। तो दीपक, आपका स्वागत है देश की राजधानी दिल्ली में। अब तक मैं 2 बार दीपक कुमार से मिला, कोटद्वार में, उत्तराखंड में, तो अब हम दिल्ली में मिल रहे हैं। तो पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही है कि राहुल गांधी से क्या बात हुई। तस्वीरें मैं देख रहा हूं लगातार जो कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया, 4-5 तस्वीरें हैं, आप और आपके साथी विजय रावत भी गए थे, तो क्या बात हुई राहुल गांधी से? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको थैंक यू बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। राहुल गांधी जी का मेरे को अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया था किसी का, तो उनके ही कार्यकर्ता थे कुछ, इमरान प्रतापगढ़ी जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने बोला कि राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल मिलूँगा। मैंने कहा अगर वो मेरे को बुलाएंगे तो नहीं, बिल्कुल आपको बुला रहे हैं और आपको मिलने आना है, तो आप बताइए मिल सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल सर मैं आऊँगा। तो मैं कल आया हूँ, उनसे मिला है, मैंने बात करी है उनसे, और उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा है। उन्होंने पहले तो मेरे को ये बोला है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, आपने बहुत नेक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आपने जो काम किया है उसका मैसेज बहुत दूर तक गया है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में गूंजा है। तो उन्होंने मेरे को ये दिलासा दिया है कि दीपक जी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी काम किया है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम किया है। उसी दौरान उन्होंने मेरी फैमिली से भी बात करी है, मेरी वाइफ से कॉल पे बात करी है। राहुल गांधी ने आपकी वाइफ को कॉल किया? जी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ना। तो अब तो खैर काफ़ी बेटर है, थोड़ा सा माहौल शांत है, तो काफ़ी बेटर है। तो जब मैंने उनको बोला कि मेरे को मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को मना नहीं करा, मिलने जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। तो मिलने आया हूँ। तो उन्होंने मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से बात करी है, उनको समझाया है, उनको बोला है कि देखो जी, दीपक ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छा काम किया है, तो आप उसमें खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये राहुल गांधी ने जब आपकी पत्नी से बात की, उसके बाद आपसे कितनी देर आपसे बात हुई? मेरे से काफ़ी देर उन्होंने बात करी है, मेरी जिम को लेकर, मेरी माँ को लेकर पूछा है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैंने बताया है मेरी माँ एक चाय का स्टॉल लगाती है और मैं एक जिम चलाता हूँ। और मैं पूछा कितने सालों से चला रहा हूँ, तो मैंने बताया 30-31 सालों से मैं जिम लाइन में हूँ, जिम फील्ड में हूँ। और बोला है कि मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, मेंबरशिप वगैरह कुछ कम हुई है जिम में। मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा कम तो बहुत हुई है। कुछ नहीं, मैंने कहा बहुत कम हो गई है। मैंने जहाँ 150 प्लस थे वहाँ पर मैंने कहा 20-25 ही रह गए हैं, 15-20 से 20-25 के आसपास हो गए हैं। तो बोला अच्छा, तो अदरवाइज़ हम मेंबरशिप लेंगे तो हम क्या करें उसके लिए, राहुल गांधी जी ने बोला। पहले तो उन्होंने बोला कि हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ आपको जिम को लेकर आप परेशान हो तो आपकी हम कुछ पैसों को लेकर हेल्प करें। तो मैंने मना करा उनको, मेरे को सर पैसे तो नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर आपने जिम की मेंबरशिप लेनी तो आप जिम की मेंबरशिप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे हेल्प कर देंगे। मैंने कहा आप जिम की मेंबरशिप भी लोगे तो हमारे कोटद्वार आकर, मैंने कहा मेरे जिम की मेंबरशिप ले लीजिए, मैंने कहा आपका स्वागत है। तो राहुल जी ने कहा अच्छा मेरे को कोटद्वार आना पड़ेगा। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा आप कोटद्वार आइए। तो उन्होंने हामी भरी है, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी जिम की मेंबरशिप लेने आपके कोटद्वार भी आऊँगा।
अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट जी द्वार आएंगे। जी, वो कोर्ट द्वार आने के लिए उन्होंने बोला है और मैं अपने आपकी जिम की मेंबरशिप मैं लूँगा। हाँ, तो ये कब बोला है, कुछ बताया कि महीने में, 10 दिन में, 20 दिन हाँ, में, बस कब है? कुछ कुछ दिन में मैं ऐसे बोला, मैं कुछ दिन में देखता हूँ टाइम निकाल कर, मैं कोर्ट द्वार आता हूँ और आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। तो कितनी देर रहे राहुल गांधी के साथ आप? करीबन ऐसे ही आधे घंटे करीबन रहा हूँ मैं, बातचीत करी। तो चूंकि 10 जनपद में आप मिले, जी। तो सोनिया गांधी भी वहीं रहती हैं, सोनिया गांधी जी। से भी मुलाकात हाँ, हुई है? सोनिया गांधी जी ने भी मेरे को, मैं तो खैर बाहर आ गया था, फिर उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया कि मम्मी उनकी राहुल गांधी जी की मम्मी जो सोनिया गांधी जी हैं वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं मिला उनसे, बड़ा शांत स्वभाव उनका, बड़ा प्यारा सा, मतलब उनका बात करने का तरीका बड़े सिंपल से। मैंने कहा मैं कहीं से कहीं तक मेरे को लगा नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी से मिल रहा हूँ, क्योंकि उनका नेचर और व्यवहार इतना सुंदर, इतना खूबसूरत था। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा है और मेरे सोनिया जी ने को क्या जी, कहा आपको, मेरे या को आपने उनसे दिलासा क्या दिया कहा? उन्होंने मेरे को कि दीपक जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने जो मैसेज दिया है हिंदुस्तान को, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। ये बताओ दीपक, अब चूंकि आप आ गए नेता विपक्ष से मिलने, राहुल हम्म, गांधी से मिलने, कांग्रेस लीडर से मिलने, तो अब बहुत तरह के लोग सवाल पूछेंगे, बहुत तरह के कयास लगाए जाएंगे कि अब तक तो वो दीपक था जिसने एक इंसानियत की मिसाल कायम की, बजरंग दल के लोगों का सामना किया, मुकाबला जी किया, उनके हुड़दंग को रोका और उसका है। खामियाजा भी भुगता कि उसके जिम पर पहुंच गए 40-50-100 लोग और बवाल किया, FIR दर्ज, वो सब। और दूसरी तरफ आप मिलने आए तो बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि दीपक राजनीति में तो नहीं बिल्कुल, जा रहे बिल्कुल। हैं। ये कहा है लोगों ने मेरे को, हम्म, अभी जो देखा है कि जो आए थे मेरे से कुछ बात करने, हम्म, तो मेरे को सर देखो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ये हुई कि किसी इंसान ने मेरे को समझा, हम्म। और उस इंसान ने समझा जो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। धर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर वो सबसे ज़्यादा खिलाफ है। मेरे को उस इंसान ने मेरे को समझा और उस इंसान ने मेरे को बुलाया, तो मुझसे नहीं मना किया उस गया, मैं इंसान मतलब आया। राहुल गांधी की बात कर राहुल रहे गांधी हैं। जी ने, तो राहुल गांधी जी ने मेरे को समझा, तो मैं आया हूँ। अब मैंने उनके सामने अपनी बात रखी है, तो मेरे को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है मेरे को, चल किसी इंसान ने मेरे को समझा। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में मैं पहले भी मेरा डिसीजन वही था, पहले भी मैंने वही बात बोली थी, आज भी वही बात बोल रहा हूँ और आगे भी वही बात बोलूँगा। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मेरी लाइफ चल रही थी वही मेरे को लाइफ चाहिए है, और वही लाइफ मेरी बेटर है और वही लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। राजनीति से मेरा कोई कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। और रही राहुल गांधी जी की बात, जब उन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं और भी पार्टियों को बोलता हूँ सर, वो मेरे को बुलाएंगे, मैं आऊँगा, मैं मिलने आऊँगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कोई भी हो, XYZ, वो मेरे को बुलाए, मैं आऊँगा और उनसे बात करने के लिए। तो राहुल गांधी ने आपसे पूछा कि दीपक राजनीति में आना चाहते हो, राजनीति में तुम्हारी दिलचस्पी है या नहीं? नहीं सर, ऐसा तो देखो मेरे से नहीं करी उन्होंने बात। उन्होंने तो मेरे से बड़े सिंपल सा मेरे से बात करी है। उन्होंने कहा आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, अपनी फैमिली को भी समझाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। तो चूंकि देखो उत्तराखंड में भी चुनाव है 2027 में, हम्म, अभी से 1 साल बाद यूपी में भी चुनाव है, जी तो हो सकता है आपको ये प्रस्ताव मिलने लगे हम्म, कांग्रेस की तरफ से कि भाई चलो कुछ रैली में, जी सभा में, जी प्रचार में, जी चुनाव नहीं, में। ना सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको बताया है पहले भी, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ना ही पहले कभी पढ़ा हूँ। हाँ, ये है कि कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ संबंध होते हैं अपने, और फिर दूसरी बात किसी के साथ अपनी विचारधारा अच्छी लगती है कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। ये तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और आवाज़ लगा रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ, नहीं। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ सर, और बॉडी बिल्डर की लाइफ मुझे पता है क्या होती है। उसको कोई मतलब नहीं होता दिन दुनियादारी से, और वो अपनी एक्सरसाइज करने से मतलब रखता है, अपनी डाइट से मतलब रखता है और अपने आराम से मतलब रखता है, बस। जो लाइफ में पहले जी रहा था, अपना जिम आ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, डाइट ले रहा था, सो जा रहा था, और रात को अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहा था, बस। यही मेरी लाइफ थी और यही लाइफ में जीना चाहता हूँ सर। यही इसलिए मैंने ये दोबारा पूछा, शायद तिबारा पूछा, जी पिछली बार दोनों इंटरव्यू में जी भी जी पूछा। जी कई बार आदमी के विचार बदलते विचार रहते बदल हैं जाते हैं। माहौल के हिसाब जी से, जी कोई अप्रोच करता है तो जी जी ये सेकंड थॉट आता है कि यार कुछ राजनीति में करते हैं। जी तो आपने तीसरी बार भी ये जी बात कही कि आपका बिल्कुल राजनीति से कोई नहीं, दूर दूर तक कोई कोई रिश्ता नहीं, नहीं कोई है नहीं, और आगे की कोई योजना बिल्कुल नहीं है, नहीं। और बिल्कुल जब नहीं। कभी जाओगे तो यही जी वीडियो लोग फिर निकाल के बिल्कुल, बताएंगे कि कोई देखो दिक्कत वाली, दीपक कहता था कि कोई हम दिक्कत राजनीति में नहीं जाएंगे, देखो प्रचार करने बिल्कुल कांग्रेस का या बिल्कुल, किसी हाँ। पार्टी का जी नहीं। जी जी समझ रहे हो? जी जी हाँ, तो आप बिल्कुल बोल रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा बिल्कुल है, ऑन बिल्कुल, रिकॉर्ड। कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं। आते हैं उस पर एक हाँ, सबसे अहम मसला मेरे जैसे हम्म, पत्रकारों के लिए और दीपक हम्म, के लिए और उन तमाम अमन पसंद लोगों के लिए है हम्म, कि दीपक के जिम पर जो हमला हुआ, 50, 60, 70 जो जितने भी बजरंग दल के लफंगे गुंडे, मैं बार बार उनको गुंडे लफंगे बोलता हूँ, जो 31 जनवरी को जो घटना हुई, उस घटना के बाद
एफआईआर दर्ज हुई थी, 3। एक एफआईआर जो बाबा गारमेंट्स वाले ने किया, दूसरी एफआईआर जो पुलिस ने की लगभग पौने 10 बजे, पौने 11 बजे, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ की बजरंग दल के हुड़दंगी जिनके चेहरे पहचाने जा रहे थे, जिनकी तस्वीरें हैं, वीडियो वायरल है, सबूत है, वो सब पुलिस की एफआईआर में अज्ञात थे। दीपक ने एक शिकायत दी थी जिसमें वो शिकायत आज भी मेरे पास है, बार बार वीडियो में पढ़ता हूँ, जिसमें इन्होंने कई लोगों के नाम बताए थे कि ये सब लोग वो बवाल करने आए थे, कुछ गाड़ियों के नंबर दिए थे, कुछ फोन नंबर दिए थे, लेकिन ये शिकायत कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। इस शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर नहीं हुई, और वो जो अज्ञात एफआईआर हुई जिसकी एसआईटी जांच कर रही है, जिनके चेहरे बार बार कहता हूँ पहचान नहीं हुए, उनमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। आज हम 23 फरवरी को बात कर रहे हैं। 26 जनवरी की पहली घटना, बाबा ड्रेसेज के बाहर बवाल, 31 जनवरी को इनके जिम के बाहर बवाल, हुड़दंग, गाली गलौज, सब कुछ, और उसके बाद आज कहें तो 1 महीना लगभग होने जा रहा है और कोई गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल है, 2 गिरफ्तारी हुई है उसमें, जिनका इन मैटर से कोई लेना देना नहीं है। एक है जिसने कुछ गलत बयान दिए थे और मोमदन को लेकर कुछ गलत, दीपक बजरंगी करके है, उसने कुछ गलत बयान दिए थे, तो उस वे में उसको गिरफ्तार किया है। और एक लड़का और है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, तो उसने ड्रिंक कर जो बाबा जी की शॉप के बगल में है आमिर की दुकान, वहाँ जाकर बदतमीजी करी थी। इस मैटर से लेकर कोई उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ, चूंकि हम 31 जनवरी की घटना लेके देखें तो आज 23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एसआईटी बनी, कोई पुलिस वाले आपसे आकर पूछताछ या कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं आपका बयान लेकर कि भाई कौन लोग थे, क्या थे, सब जो ये शिकायत है इसको कहीं एक्नॉलेज नहीं किया है? जी जी नहीं किया। पुलिस वाले भी नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। एसआईटी के लोग आपसे मिलने नहीं आए? कोई नहीं आया। एसआईटी गठित की गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एसआईटी के लोग जांच पड़ताल के क्रम में आपसे मिलने नहीं आए। बिल्कुल। अब दीपक कुमार की जो शिकायत है वो मेरे पास है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, इसमें जो दीपक ने नाम लिखा था, राजेश जदली, शोभित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नौटियाल, नयन मोंगिया, हालांकि इसमें दीपक बजरंगी का नाम है, अंकित काला, आशीष काला, युवराज मीना, सौरभ नौटियाल, ये सब नाम इन्होंने लिखे हैं। विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल, सही नाम बोल रहा हूँ? ये हार्दिक को उन्होंने गिरफ्तार किया है, मैंने जो बताया ना, जो दूसरा दारू पीकर गया था दुकान पर, तब उसको गिरफ्तार किया। तो इन सब के नाम इन्होंने लिख के दिए थे पुलिस को, जो इनकी शिकायत है। इनकी शिकायत एफआईआर में तब्दील नहीं हुई, उल्टे जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने शिकायत की और जो हुड़दंगी थे, उनमें से 2 की एफआईआर, 2 के नाम से शिकायत एफआईआर की शक्ल में दर्ज हुई दीपक के खिलाफ। उस पर भी हम लोगों ने काफी बात की कि जिस शख्स ने सही काम किया, इंसानियत की मिसाल कायम की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हुड़दंगियों की शिकायत पर, नेम्ड एफआईआर, और जो लोग शामिल थे उस हंगामे, हुड़दंग, गाली गलौज में, इनकी मां बहन की गाली दे रहे थे, वो अज्ञात एफआईआर में दर्ज है। अब अगर कोई शिकायत आपकी कहीं सुनी नहीं गई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर आप लोग कुछ अप्रोच कर रहे हो कहीं? अप्रोच तो क्या कर रहे हैं भैया, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ किया है उन्होंने किया है, जो भी गैरकानूनी काम किए हैं, जो भी गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी बाहर से लड़के आए हैं, जैसा भी है, जो उन्होंने हमारे कोटद्वार का माहौल ख़राब किया है, मैं चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और हम उसी काम में लगाऊँ। मेरे को संतुष्टि तभी मिलेगी जब उनकी गिरफ्तारी होगी। और उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो उस वीडियो में दिख रहे थे, 14-15 चेहरे, जिनको बार बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। उस वीडियो में गाली गलौज करने वालों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं। खास बात ये कि उनमें से 4-5 ऐसे भी हैं, वो क्या नौटियाल है, कोई सौरभ नौटियाल, सौरभ नौटियाल, एक और देहरादून वाला क्या नाम है लड़का, जो बजरंग दल का लीडर है देहरादून से, ये सब इंटरव्यू बाकायदा दे रहे हैं, वहाँ जो घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं यूट्यूब पर और चैनल पर, और पुलिस के मुताबिक वो अज्ञात हैं, और वो उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उम्मीद भी नहीं है फिर, मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा है गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं है उनको देखकर, क्योंकि जो तो बिंदास घूम रहे हैं बाजार में। अमन स्वेडिया नाम का लड़का था। और उसके बाद मैंने अपने वीडियो में पहले भी एएसपी से जो बात की थी वो सब आपने देखा होगा। अब सवाल उठता है कि एक तरफ पुलिस का ये रवैया, जिसमें वो हुड़दंगी गुंडे, जिनको पुलिस ने अज्ञात के तौर पर ही एफआईआर में, जिनकी गुंडागर्दी का जिक्र पुलिस ने विस्तार से किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में, बीजेपी शासित राज्य है और वो सब खुलेआम डंके की चोट पर घूम रहे। तो आपको कोई खतरा भी लगता है ये सब से? देखो भैया, अभी तो जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा था कि कोई 2 लाख रुपए दे रहा था मानने के लिए, कोई 5 लाख रुपए दे रहा था, वो काफ़ी चल रहा था। तो
ये चीज़ें देखकर तो फैमिली को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। फैमिली बहुत टेंशन में हो रही थी, क्योंकि फैमिली जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख रही थी कि कोई दीपक को मारेगा, कोई उसको जाकर समझाएगा, और ऐसे करेगा तो उसको हम 5 लाख रुपए देंगे, उसकी गर्दन काट के लाएगा, और ऐसे मतलब ये चीज़ें चल रही थी। तो ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले की बोला था उन्होंने कि 12 तारीख को फिर आएंगे और आकर जो है उसको हम समझाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। तो पिंकी नाम का पिंकी कोई नाम का था उसको, गाजियाबाद? बिल्कुल पिंकी नाम का, वो फिर भी लगातार धमकियां दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं, बोल ही रहे हैं वो। तो ऐसी बहुत सारी धमकियां दीपक को मिली थी। एक दिन संजोग से पिछली बार जब मैं गया था, दीपक के साथ ही बैठा था कोर्ट द्वार में इनके घर पे, तभी इनके मोबाइल पर एक घंटी बजी और फोन करने वाले ने इन्हें धमकाया था। वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर डाला था। और उसके बाद जिस पिंकी का जिक्र कर रहे हैं, जो इनको सबक सिखाने का ऐलान के साथ कुछ लोग गए थे, पुलिस ने रोका। अब एक तो पुलिस का ये रवैया है, जाहिर है बीजेपी शासित राज्य है। दूसरा जिम, एक चिंता हम सबको, तमाम लोगों को रही होगी कि भाई जिम में अचानक आपके जिम में लोगों का आना जाना कम हुआ, लेकिन उसका बहुत सारा सपोर्ट भी, हम लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर, हमें लोगों ने कॉल किया कि दीपक का नंबर दीजिए। तो क्या कुछ सपोर्ट से कुछ स्थिति बेहतर बनी है या सपोर्ट मिला? या हाँ, सपोर्ट तो देखो मिल रहा है सर। अब लोग बाग हेल्प करने के लिए आ रहे हैं आगे। उन्होंने वैसे मेरी फाइनेंस के वैसे हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला है। मैंने उनके लिए, इस चीज़ के लिए तो मैंने मना किया है कि मैंने उनको यही बोला है कि आप जिम की मेंबरशिप ले लीजिए। और उन्होंने बोला है कि जिम की मेंबरशिप तो ले लेंगे, हम आ नहीं पाएंगे, इतनी दूर कैसे आएंगे। तो मैंने कहा, उनको बोला कि आप या तो किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, जिम की मेंबरशिप ले लो, आप किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, वो जिम में आके एक्सरसाइज कर लेगा, उससे मेरे जिम में बच्चा भी आ जाएगा और फीस भी आ जाएगी। तो इस तरह से लोग बाग कर रहे हैं। ये मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ये कोई अकाउंट नंबर देंगे या कोई जानकारी देंगे किसी का नंबर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आप चाहें, जैसे एक स्वाभिमान भी होता है, खुददारी होती है। लास्ट टाइम भी जब इनसे मिला था, ये कह रहे थे कोई कहीं पैसे दे दे और जिम में नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। और एक चिंता भी होती है, कौन आदमी क्या पैसे देके फंसाना चाहे, क्या पर्पस है। बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कोई चाहे तो स्पॉन्सर कर सकता है कुछ बच्चों को, कोटद्वार के बच्चे, ऐसे बच्चे आपके जिम में आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ही कांटेक्ट भी बताएंगे कि हाँ ये 5 लोगों का स्पॉन्सर कर। जी। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी है उसके आधार पर दीपक को रीच आउट कर सकते हैं और इनकी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए, कहाँ 150 लोग जिम में जाते थे, कहाँ 15, 20, 25 अगर रह गए, शायद 10,000 है एक साल की फीस। बिल्कुल, हाँ, 10,000 एक साल की फीस है। और ऐसे भी अगर कोई शख्स इस तरह से सामने आया देश में, इस माहौल में जहां बहुत खतरे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिस तरह से दीपक ने किया, और भुगत भी रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके साथ हैं, तो फिर हौसला अफजाई की जरूरत है। हम सब की ड्यूटी, आपकी ड्यूटी एक दर्शक के तौर पर, कि आप दीपक के साथ खड़े हों, ताकि इसे ये एहसास ना हो कि ये कहीं लेफ्ट आउट। मेरे ख्याल से ये एहसास होगा भी नहीं। आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपका साथ नहीं, मुझे हिसाब से प्यार मिल रहा है, लोग बाग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अब लोग बाग सामने भी आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रहे हैं कि हम लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, अफसोस तो नहीं है इन चीज़ का। ना पहले भी अफसोस नहीं था, खैर अब तो खैर क्या, पहले भी नहीं था, बस थोड़ा फैमिली को लेकर था बस। अब वो रहता ही है हर किसी को, जब फैमिली के ऊपर बात आती है तो फैमिली थोड़ा सा डर जाती है तब। तो ऐसा नहीं है, अफसोस नहीं है। मेरे को खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम का जो है लोग बाग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे को कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो जैसे कि आज आपने देखा ही है कि मैंने बताया आपको कि राहुल जी ने मेरे को कॉल करके बुलाया है, तो कहीं ना कहीं मैंने अच्छा काम करा है, इसलिए उनको अच्छा लगा है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया है। और यही बात मैं सबको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग मिलोगे ना मेरे से मिलो आप, तो मैं मिलूँगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कि उन्हें एक अच्छे इंसानियत के नाते उन्होंने मेरे को बुलाया, एक अच्छा काम मैंने किया इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया, और मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैं दीपक की माँ से भी मिला था पिछली बार जब कोटद्वार गया। इनकी माँ एक चाय की दुकान चलाती हैं, छोटी सी गुमटी नुमा, 8x8 का एक छोटा सा स्टॉल है। और मैं मिला, एक माँ की चिंता होती है अपने बेटे को लेकर, वो सब उन्होंने तब देखा था जब इनकी जिम के बाहर वो 50-70 हुड़दंगी आ गए थे, गाली गलौज सब इनकी माँ की मौजूद। तो माँ की चिंता थोड़ी कम हुई होगी, वो भी तो देख रही होगी इतना सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मम्मी की चिंता हो ही कम। मम्मी तो खैर अभी भी बोल रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जिम ये अपना स्टॉल से लगा रही हूँ चाय का। मैंने आपकी मम्मी से कहा कि जब बेटा आपका जिम चला रहा है तो आप क्यों ये दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे 12 घंटे तक 70-72 साल की उम्र में यहाँ रहती है? मम्मी असल में देखो सर, मम्मी पहले से ही करते हुए आ रही है ये काम, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया है पालने में, घर परिवार चलाने में। क्योंकि पापा की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, और वो आज भी वही सोचती है कि नहीं, ये नहीं कर पाएगा।
क्योंकि बच्चा बहुत बच्चा होता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम का रेंट है, घर का EMI है, बच्चे की स्कूल का खर्चा है। तो कहीं ना कहीं मम्मी यही कहती है मेरे को, हमेशा यही कहती है कि मुझे पता है नहीं कर पाएगा तू, कि मैं कम से कम कुछ तो तेरी हेल्प कर देती हूँ। और वाकई में मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देती है। मैंने और उनसे अभी भी कहा भी, तब भी उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, वो अकेले वो नहीं कर पाएगा, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो अभी मम्मी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो टेंशन ना ले। और मैं अभी भी इतना मैं मतलब कर सकती हूँ कि मैं अभी अपना घर पूरा चला सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चाय स्टॉल से। और मम्मी सबसे बड़ी बात है, मम्मी सुबह 7 बजे निकल जाती है, 8:30 बजे रात को घर आती है। 12-13 घंटे रोज रहती है, बिल्कुल। मैंने देखा। और वो खड़ी रहती हैं ज़्यादातर टाइम दुकान पर, खड़ी होके चाय बना रही हैं। आपने मेरा वीडियो देखा था? जी, 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 मैंने देखा हमने था। चाय पी भी थी जी, 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 यहाँ बता पे। रही थी मम्मी। हाँ, और हाँ। चाय लेकर आसपास दुकानों में वो पैदल सब जगह जाती हैं, 3-3 तिमंजले माले पे चाय। तिमंजले पे चली जाती है मम्मी, एक चाय लेकर भी। हाँ। सिंगल कोई एक चाय मंगाता है तो उस चाय को लेके भी तिमंजले पे चली जाती है मम्मी। अब दीपक एक चीज और, जो 5-6 दिन पहले देखा, जो आपके मित्र हैं विजय रावत, और आपका एक वीडियो आया जिसमें आपने इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालने की कोई अपील की। हालांकि उसमें आपने पूछा भी, रायशुमारी भी की लोगों से कि क्या निकालनी चाहिए यात्रा, नहीं। उसका क्या है और क्या मकसद है और क्या उसके पीछे है? एक दिन बैठे हुए थे हम ऐसे ही घर पर ना, तो विजय रावत है मेरा फ्रेंड, मतलब फ्रेंड कह लो, भाई कह लो, दोस्त कह लो, मतलब कुछ भी है। कि बस ये है कि वो इंसान है कि मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने वाला इंसान है। तो उसने मेरे को बोला यार दीपक एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, एक यात्रा निकालते हैं, अगर तू चाहता है तो, तेरे बिना नहीं निकलेगी, अगर तू चाहता है तो बता। मैंने तू जैसा जैसा तू चाह रहा है वैसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, तू बता। तो उसने मेरे को बताया कि इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। मैंने ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया यार, मैंने कहा इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। और तो हमने वो फिर एक वीडियो बनाकर हमने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे हमने पोस्ट करी है। हमने लोगों की उससे राय ली है कि अदरवाइज़ हम ये यात्रा निकालते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे कहने का मतलब ये था, तो हम ये यात्रा निकालेंगे, तो आप बताइए। तो लोगों के हमको कॉल आए हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप यात्रा निकालते तो हम आपके साथ हैं। तो क्या यात्रा होगी, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाया? कॉन्सेप्ट तो यही है, बस इंसानियत जोड़ो यात्रा, इंसान को इंसान से जोड़ना है और उनको ये दिखाना है कि इंसान ही इंसान के काम आएगा और अदरवाइज़ कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो तो उसमें कुछ सोचा कि 150 अभी लोग देश भर में घूमेंगे या प्रदेश भर में बिल्कुल, घूमेंगे, क्या तो हम सोचा? बस यही सोचा है कि उत्तराखंड से दिल्ली तक की यात्रा निकालेंगे हम। और यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों। और उसमें ये नहीं है कि मोमदनी हो, मैं चाहता हूँ कि हर कास्ट के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमसे कनेक्ट हों। नेता, अभिनेता, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हम चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हम चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट हो और हमारे साथ वो यात्रा निकाले। लेकिन ये बताओ दीपक, कि जब कोई ऐसी यात्रा कोई निकालता है तो उसका कोई दूरगामी मकसद होता है। ज्यादातर ऐसी यात्राएं पॉलिटिकल बिल्कुल। इरादे से ही निकलती हैं। हाँ। किसी जमाने में बड़े बड़े लीडर, चंद्रशेखर से जी, लेके जी। हाल में राहुल गांधी तक, किसी जमाने में गांधी भी यात्रा पे चलते थे पैदल। तो ये, लेकिन हर यात्रा का एक मकसद होता है। आपकी यात्रा का कोई सियासी मकसद नहीं होगा, ये कैसे फिर माना जाए जब आप इस तरह से यात्रा पे निकलोगे? तो देखो उसमें भी सियासी सपोर्ट होगा, अपोजिशन के लोग का सपोर्ट होगा। मैंने तभी तो तो आपको मैंने सर इसी आपके चैनल के माध्यम से मैंने तभी बताया है कि इसमें कोई भी इंसान हमसे कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम चाहते हैं कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, हमसे कनेक्ट हो जाए, हमारे साथ आके ये यात्रा निकाले। अगर आप हिंदुस्तान की शांति चाहते हो, आप हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत चाहते हो, तो ये यात्रा निकालो और लोगों को दिखाओ कि इंसान इंसान के काम आता है। और ये यात्रा जो निकाल रहे हैं हम इंसानियत के लिए निकाल रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए, ना कि किसी उसके लिए निकाल रहे हैं। तो अभी तय हो गया, आपने नहीं, फाइनल कर लिया? अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी हाँ। सिर्फ हमने लोगों की राय ली है और एक मैसेज डाला है हमने कि ऐसे ऐसे करके हम यात्रा निकालेंगे। आपकी ओपिनियन हमको क्या चाहिए है, आप अभी ओपिनियन दीजिए हमको और हमको बताइए। तो आप कोटद्वार से दिल्ली तक कोट पैदल आओगे? हाँ, अभी ये सोचा है कि कोटद्वार से दिल्ली तक हम पैदल आएंगे और इसको पैदल यात्रा तो करेंगे। अभी कोई 1 महीने में, 2 महीने में भी तय नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। हाँ। अभी तय नहीं हुआ है। और देखो यात्रा भी कोई ऐसे नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हम हमारा बैकग्राउंड बहुत वीक है। हाँ। फाइनेंसी बहुत खर्च होते हैं, बहुत फाइनेंसी बहुत वीक है। तो उसमें हमको जो है विजय रावत को और मेरे को, हम सबको हेल्प चाहिए होगी लोगों की, कि आप फाइनेंस भी हमको हेल्प करें, चाहे जैसे भी है आप लोग सामने आएँ। क्योंकि हम दोनों मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है इस तो चीज़ को यात्रा लेकर। में पैदल चलोगे, हम सभाएं करोगे, बिल्कुल भाषण दोगे, ये क्या क्या सोचा है? नहीं, बस रोड टू रोड जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को मैसेज देंगे पैदल? पैदल ही। हाँ।
और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बस जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और हर धर्म के लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो वो बहुत खूबसूरत होगा। उनको क्या कहोगे आप? बस यही कहेंगे, यही समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम आप इंसान को इंसान समझो, किसी एक धर्म को टारगेट ना करो, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सब ने बलिदान दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने अपने घर परिवार को खोया है। किसी ने बेटी को खोया है, तो किसी ने बाप को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने पूरा परिवार खोया है। तो ये चीज़ें मत करो। मैंने कहा प्यार मोहब्बत बाँटिए, बड़ा खूबसूरत सा देश है हमारा, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। सिंपल तो सी ये बात सब आप करोगे तो राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, है। वो कहेंगे ये तो हमारा चैलेंजर पैदा हो रहा है। हम ओह! भारत जोड़ो यात्रा पे निकाले मोहब्बत की दुकान और ये इंसानियत जोड़ो यात्रा पे चले। जी, जी, वो तो अब उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं। अगर वो देखो क्या, तो इसमें तो आप मैं क्या ही कंपटीशन बोलूँ। तो नहीं करने लगे? नहीं, 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 कॉम्पिटिशन वाली बात तो ही राहुल नहीं गांधी है। ने ये तो नहीं कहा कि दीपक नहीं, ये सब छोड़ो यार, मैं निकाल चुका हूँ, तुम अब ये कौन सी यात्रा नहीं, नहीं, निकाल रहे नहीं, नहीं, उन्होंने तो बहुत शाबाशी दी है इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, आपको ये यात्रा निकालनी चाहिए। अगर हम आना चाहेंगे तो हम आएँगे, अगर आप हमें हो? तो बुलाओगे आपने तो। उनको कहा कि मैंने अगर कहा यात्रा सर, निकालेंगे तो आपको मैंने कहा सर आपके लिए ही नहीं है, मैंने कहा ये सबके लिए है। मैंने कहा आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कहा सीधी-सी बात है, अगर आप आओगे, आप स्टैंड लोगे हमारे साथ चलोगे, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात होगी। अब ये बताओ, जैसे ये यात्रा की चूंकि आप बात कर रहे हो, जी। अब ये सब इसकी प्लानिंग, इसमें बहुत पैसे खर्च से होते हैं, भीड़ जुटाना, लोगों को लेके चलना, लॉजिस्टिक, खाना पीना, चलना, परमिशन, बहुत सारी जी, चीजें। जी। तो आपका जो मेन काम है जिम का, जी, जी। बॉडी बिल्डिंग का, हाँ। वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये सब जब करने लगोगे तो? देखो, समझना चाहता हूँ मैं तो सिंपल सी बात है, जब मैंने कहा कि जब ये कर ही दिया तो मैंने कहा अब इसको ख़त्म ही करना है। ओके। तो मैं चाहता हूँ ये जड़ से ही ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं, अगर 1 टाइम खा लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ क्या बस। चीज जड़ से खत्म? जो लोगों के दिमाग में है कि किसी एक कौम को टारगेट करना बार-बार, आप देख रहे होंगे, सांप्रदायिकता। बिल्कुल आप देख रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले भी देखा है, 3 लोगों को मार रहा था एक लड़का, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा है, और वो देख नहीं रहा है कितनी उनकी उम्र है, और वो बदायूं तो की घटना थी। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो रही हैं। हम तो बस यही चाहेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, कोई दिक्कत वाली बात देश नहीं में है। अब जो सियासी तौर पर जिस तरह की बिल्कुल। खिचड़ी पक गई है और जिस तो तरह से ये माहौल बना है, बिल्कुल। उसमें एक दीपक लड़ जी, सकता है, लेकिन खत्म तो बिल्कुल। लाखों लोग उसी देखो, प्रवृत्ति के हो गए हैं, क्योंकि सत्ता, तंत्र, सियासत देखो, सब उनके पक्ष में है। कहते हैं ना कि आदमी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और हर आदमी अगर ये सोचेगा कि छोड़ यार मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। हमने तो सिर्फ़ एक सोच रखी है कि नहीं यार हम बढ़ाते हैं कदम, क्या पता इससे कुछ देश में बदलाव आए, लोगों की सोच में बदलाव आए और लोग समझें इस चीज़ को। वैसे तो हर इंसान की सोच अपनी अलग-अलग है, किसी के दिमाग के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, बस ये है कि हाँ, उसको एक अच्छी बात बता सकते हैं, अच्छी सोच उसके आगे रख सकते हैं। समझेगा तो अच्छी बात है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कि ये फाइनल कर लिया कि यात्रा निकालेंगे। हाँ, यात्रा निकालेंगे, मगर अभी डेट हमने फाइनल नहीं करी है, उसके लिए थोड़ा-सा भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जब ये यात्रा निकालोगे, जी, फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, जी। आपको सियासी खांचे में फिट किया ही जाएगा। मान लो आपकी यात्रा में कांग्रेस लीडर पहुंच जाए, हाँ। मान लो राहुल गांधी पहुंच जाए, या कोई और लीडर अपोजिशन का पहुंच जाए, तो लोग कहेगा अपोजिशन फंडेड ये यात्रा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो, मैंने बताया ना, हम पहले ही बोलेंगे लोगों को, पहले ही ये बात रख देंगे उनके आगे कि जिसने आना है वो आइए खुलकर, ये कोई राजनीति की यात्रा नहीं है, ये इंसानियत जोड़ो यात्रा है, ये इंसान की यात्रा है। हम किसी राजनीति से कोई कहीं से कहीं तक ब्लेम नहीं करते, कोई हम राजनीति को लेकर साथ नहीं चलने वाले हैं। कि हम बस ये है अपनी वो रखने वाले हैं उनके आगे बात की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बस हमारी पार्टी से, हमारी यात्रा से जुड़े। अब विजय जी आप भी आ जाइए यहाँ जरा। ये विजय रावत हैं, इनके दोस्त हैं, और इन्हीं दोनों ने ये इस तरह की यात्रा की अपील की थी, तो इनसे तो पूछ लिया। लेकिन उस तरह की यात्रा अगर आप निकालने की तैयारी जो आपने अभी तो रायशुमारी के लिए, आपने पब्लिक ओपिनियन के लिए किया, ये कह रहे हैं कि हम लोग सहमति बना रहे हैं, तो इस तरह की यात्रा निकालते ही उसको पॉलिटिकल नहीं माना जाएगा? पहले तो भैया मैं आपका प्रणाम करता हूँ। ये यात्रा पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होगी। इसमें मैंने एक अपना सोच थी, जो विचार था जो मैंने दीपक के आगे रखा। जब ये 26 तारीख के बाद जो घटना के बाद हमें जो देश में प्रेम मिला, उसको लेकर ही मैंने दीपक से एक राय ली थी कि दीपक हमको इंसानियत जोड़ो यात्रा, मतलब इंसानियत जोड़ो के पीछे का मकसद ये रहेगा कि सब धर्म एक है, सर्वधर्म सर्वोपरि। उसका एक हम नारा भी रखेंगे, सर्वधर्म सर्वोपरि। सारे जात पात के लोगों को लेकर हम उस यात्रा में लेके चलेंगे। भाईचारा की मिसाल उस यात्रा के लिए रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं देश में जो नफरत कहीं लग रहा है विगत कई सालों से केवल नफरत बढ़ रही है, केवल देख रहे हैं जो देश हमारा विकास की
और जाना चाहिए था, रोजगार की ओर जाना चाहिए था, तो धर्मों की लड़ाई तक ही सीमित रह गया है, जात पात की लड़ाई तक सीमित रह गया है, जो हम देश में चाहते हैं कि खत्म हो। उसी को लेकर जो हमको देश से प्रेम मिला, तो उसी को लेकर मेरे मन में एक विचार आया था, तो मैंने दीपक के समक्ष वो विचार रखा। तो दीपक ने कहा ठीक है, तो ये यात्रा हमारी दिल्ली तक नहीं रहेगी, ये हमारी पूरी देश की यात्रा रहेगी। अब ये बताओ, चूंकि आप कांग्रेस से जुड़े हो, हाँ। क्या हो कांग्रेस में आप? मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे कोई वो बोलने में नहीं है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस में यूथ जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं पूर्व विजय रावत, जिलाध्यक्ष हूँ। पूर्व हाँ जी। जिलाध्यक्ष। तो अब जब आप सीधे कांग्रेस से जुड़े हो, ऐसी यात्रा आप निकालोगे, दीपक उसका हिस्सा बनेंगे, तो लोग तो कहेंगे कि ये कांग्रेसी नेताओं का है। फिर जो इनकी न्यूट्रलिटी है, जो किसी पार्टी से नहीं जोड़ना, वो पार्टी के साथ टैग होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर हम उससे तो नॉन पॉलिटिकल दे रहे हैं। अब मैं बताऊं, अगर मैं मेरे पीछे अगर कांग्रेस का टैग भी लगा था, पर मुझे देश से प्रेम तो उतना ही मिला जितना दीपक को मिला। उसमें ये नहीं देखा गया कि वो कांग्रेस का है नहीं है, पर हम उसको नॉन पॉलिटिकल करेंगे, क्योंकि मेरा भी एक सोच है कि हम उसे नॉन पॉलिटिकल करेंगे, बस कि कहीं के लिए, इंसानियत के लिए, देश में भाईचारा बने रहे, हमारे देश में नफरत न फैले, वो हमारी एक सोच है। चाहे हमें उसे पूरे देश में हमको यात्रा को निकालना। अब लोगों का तो काम देश में तो यात्रा जो आपके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हैं, वो निकाल चुके भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, और महीनों तक सड़क पे चले इतने राज्य में, 20 राज्य में। अब वो चीज आप कोटद्वार के विजय रावत वही चीज क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारी एक सोच है, अभी हमने लोगों से अपनी एक राय ली है, ये उसमें देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने भी निकाला तो कुछ रिजल्ट उनको भी मिला था, पर फिर भी अभी भी देश में शायद जो इंसानियत कहते हैं, इंसानियत खत्म हो रही है। हमारा उनका भारत जोड़ो यात्रा था, हमारा इंसानियत को लेकर है, क्योंकि इंसानियत जो है आपस में, इंसानों से ही तो भारत बनता है, मकसद उनका भी वही था। भारत बनता है, पर आप देख रहे होंगे कि लोगों के हमारे हर राज्य में ऐसा गलत हो रहा है। अभी विधायकों की हमने सोशल मीडिया में देखा है, वहां पर आप देखिए, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारे गए। शायद वो घटना वहां पर भी हो सकती थी जो हमने रोकी है, पर ये घटना निरंतर बढ़ रही है। हम उस घटना को रोकने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, अगर आपके सामने गलत हो रहा है, कम से कम आवाज तो उठाइए। उनके बुजुर्ग के सामने थप्पड़ मारे गए, पर वहां पर मैं देख रहा था कि वहां पर 2-3 लोग और भी थे, उन्होंने किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी को लेकर कि ये जो मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, और आप सबसे बड़ी बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई है। जो इस देश में आवाज उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई भी हो रही है, मुकदमे भी झेले जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं देश में कम से कम एक इंसानियत को जगाने का प्रयास हम करना चाह रहे हैं। इस तरह की यात्रा बहुत आसान नहीं होती है। ये कोटद्वार से दिल्ली बोल रहे हो, आप कह रहे हो पूरे देश की यात्रा के लिए करोड़ों खर्च होते हैं, फंडिंग, रिसोर्स, आदमी, मैन पावर। राहुल गांधी ने इसलिए क्या किया? इसलिए कि 29 राज्य में उनकी पार्टी की का ढांचा है, संगठन है, उसमें भी करोड़ों खर्च किया। तो आप कैसे करोगे? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मुझे ऐसा लगा था कि जब हमारे द्वारा वो इंसानियत का जब वो मोमेंटम हुआ था, जिससे हमको देश से प्रेम मिला, तो कुछ ना कुछ परसेंट लोगों में फ़र्क मेरे को नज़र आया। हमने भी सोशल मीडिया में डाला, तो सोशल मीडिया में हर राज्य के लोगों का फ़ोन मुझे भी आया, दीपक को भी आया, और उसमें कम से कम 99% लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था कि हम करेंगे जो करेंगे। हमको किसी की ज़रूरत, मैं एक बात बताऊँ कि अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा हम दोनों ही निकल पड़ेंगे। चाहे वो पहले हमारी यात्रा कोरबा से सोच तो कांग्रेस में रहते हुए या कांग्रेस पार्टी से? नहीं, इस टाइम ही नॉन पॉलिटिकल मामला होगा, दीपक का मेरा केवल नॉन पॉलिटिकल मामला होगा। इसमें हम लोगों को देखिए, जो आदमी पॉलिटिकल है वो नॉन पॉलिटिकल कैसे होगा? आप पॉलिटिकल आदमी हो, कांग्रेस के हो, तो आपकी आइडेंटिटी तो कांग्रेस लीडर के तौर पर है ना, यूथ लीडर कांग्रेस के। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं पूर्व में था, पर जब हमें रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिल रहा है तो हमने इसलिए मैंने राय ली है, क्योंकि लोगों को पता है मेरे बारे में, ऐसा नहीं है। तो लोग अगर उसमें मेरे को अगर हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं नॉन पॉलिटिकल निकालने में। और मेन बात यह है कि अगर इंसानियत के लिए, अब लोगों का काम ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल से भी तो बढ़िया, पॉलिटिकल से भी तो पहले इंसानियत ही है, धर्म से पहले भी मैं इंसानियत को मानता हूँ। ठीक है, समझ गया आपकी बात, कोई बात। मेरा मकसद था समझना, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले आप लोगों ने डाला था, कितने दिन पहले डाला था? 5-6 दिन पहले, तो इसलिए था। और मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई भी कोशिश जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए होगी, भाईचारे के लिए होगी, इंसानियत के नाम पर होगी, हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई चौड़ी की गई है, उस चौड़ी खाई को पाटने के लिए होगी, इस तरह की हर कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी करे, पॉलिटिकल करे, नॉन पॉलिटिकल करे, और मकसद अगर ये है कि उससे भाईचारा मजबूत हो और वो जो इंसानी रिश्ता है वो मजबूत हो, तो ऐसी हर तरह की यात्रा का स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों साथी हैं, दोस्त हैं। दीपक का परिचय हम लोग बार बार कर ही रहे हैं। ये विजय राव, आपका भी नाम FIR में है, जो दूसरा FIR, जो पुलिस की तरफ से, मतलब बजरंग दल के 2 लोगों की तरफ से जो FIR हुई, उसमें ये दोनों नाम है ना। तो पुलिस आपके पास हुई, उसके बाद पूछताछ के लिए नहीं आई? पूछताछ के लिए भी नहीं आई, और ना जो जिन्होंने ये
कांड फसाद किया। किया, दंगा ही कहूँगा उसे। हाँ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बाइट दे रहे हैं ना, उनको गिरफ्तार किया। मैंने अभी भी कहा कि जो हम शायद जो रक्षक हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई रहे, जो भक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिलने की, ये देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए हम इस यात्रा को निकालना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी। विजय, थैंक यू। चलिए, फिर मुलाकात होगी। मैं जाने वाला था अभी 24-25 को कोट द्वार, 1 महीना होता 26 जनवरी की घटना को, लेकिन उसके पहले दीपक से यहाँ मुलाकात होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जी। अच्छा करिए, ऐसे जी। बुलंद हौसले के साथ। जी। शारीरिक तौर पर जी। बुलंद है, जी। लेकिन अब लगा कि आप मानसिक तौर पर जी। भी बहुत बुलंद जी। हैं। जी। और आपकी बुलंदी, आप जैसे जी। लोगों की बुलंदी इस देश के लिए जी सर। बहुत जरूरी है। जी। शुक्रिया।